नमस्ते यश, सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक बार फिर से मैं नेस्को का चार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हम लोग जो भी करेंगे वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और इसमें मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये 3 साल में 3 गुना हो सकता है। उस हिसाब से मैंने वो वीडियो में फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन किया था और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी किया था। लेकिन आज मैं आपको एक पर्टिकुलरली पी एक्सपेंशन का चार्ट इसमें बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छे गेन मिल सकते हैं। और इवन आपको मैं लेवल्स भी दूंगा कि वो लेवल्स के हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म की लेवल्स विद द पी एक्सपेंशन चार्ट और आरएसआई में कैसे उसका ये आया हुआ है, ब्रेकआउट आया हुआ है, उस हिसाब से उसमें कितना फोर्स आएगा, वो सब मैं आपको हम लोग ये वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसे कि एक सेकेंड, ये चार्ट को मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। अभी जैसे ये वीकली चार्ट मैंने डाला हुआ है और आप देखोगे कि इसका जो ऑल टाइम हाई था पहले वो करीबन 800 के आसपास है। और आज जो क्लोजिंग आई हुई है वीकली वो 834 रुपया 60 पैसे का है। आज की जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम क्लोजिंग आज तक आई हुई है, ऑल टाइम क्लोजिंग आई हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि जैसे मैं आरएसआई में 55 का लेवल देखता हूँ और मेरा आरएसआई भी अलग है। 68 डेज का मैं आरएसआई देखता हूँ और 38 डेज का मूविंग एवरेज देखता हूँ। तो उस हिसाब से जैसे कि हर हर बंदे के अपने अपने पैरामीटर्स रहते हैं, तो मैंने ये पैरामीटर मेरे लिए सेट करके रखे और मैं 55 का लेवल ब्रेकआउट के लिए देखता हूँ। देखेंगे कि अभी ये ब्रेकआउट हुआ है इसमें आरएसआई में। और आरएसआई में ब्रेकआउट जो आप देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ पे 2019 में हुआ था, लेकिन बाद में वो फेल हो गया और एक जोर से मूवमेंट आ गई थी, उसकी वजह से फेल हुआ था। और उसके पहले एक 2013 में आया था और वो सस्टेन मूवमेंट देख के आपको 2018 तक मतलब 5 साल तक एक अच्छा रिटर्न देखे गए। जैसे कि आपको ब्रेकआउट जो आया था करीबन 161 के आसपास और वहाँ पे आपको 600 तक का इसने मूवमेंट दिया था। तो आपको एक 4-5 गुना आपको मूवमेंट दिया था। अभी फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे नेस्को में आया हुआ है और मैं यहाँ से 3 गुना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि 800 का भाव है तो मैं करीबन 2 से 2,500 तक का भाव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो जो भाव है वो 3 साल के अंदर आ जाएगा। अभी टेक्निकली अगर आप देखते हो तो ये हाई से मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला हुआ है। ये परफेक्ट अपवर्ड एंगल नहीं है। अगर हम लोग अपवर्ड एंगल यहाँ से देखते हैं तो एक मिनट मैं आपको परफेक्ट अपवर्ड एंगल भी डाल के देता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैं 360 बार और 360 पॉइंट मूवमेंट इनको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आप देखेंगे 359.85 बार से मतलब ये और ये 360 पॉइंट की मूवमेंट है। तो दोनों को मैंने इक्वलाइज कर दिया और यहाँ से मैंने ये डायगोनल को जब पकड़ा तो ये एक्चुअल अगर मैं अपवर्ड एंगल यूज़ करता हूँ तो एक्चुअल अपवर्ड एंगल डालने के बाद अगर मैं यहाँ से हाई से डालता हूँ तो हमको एक मिनट मैं डाउनवर्ड एंगल भी डाल देता हूँ। हाँ, तो ये अपवर्ड एंगल मैंने अगर यहाँ से डाला तो आप देखेंगे ये जो प्रीवियस सबसे फर्स्ट हाई जो था वहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 780 में यहाँ पे हर्डल मिला
और यहाँ पे आपको एक करीबन 965 के आसपास एक होल्डर मिलेगा, लेकिन 965 के आसपास इसका ऊपर का ब्रेकआउट आने के बाद बहुत जोर से ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये जो डाउनवर्ड एंगल है ये मैंने डाउन हाई से अगर डाला तो आप देखेंगे यहाँ पे एक परफेक्ट ब्रेकआउट आया हुआ है, और ये ब्रेकआउट जो है ये परफेक्ट अभी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो अभी जैसे कि ये अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो मेरे हिसाब से कम 3 टाइम्स मूवमेंट चल जाती है। 3 टाइम्स का मूवमेंट का मतलब है 1641 का भाव इसमें बहुत जल्दी हमको देखने को मिल जाएगा। अभी ये आपको 1641 है, उसके पहले आपको 1217 ये लेवल भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अगर आपने ये गैन के एक्सटेंशन डाले तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी पता चलेगा कि 900 से लेके 955 ये जो जोन है, ये अगर ये जोन क्लियर हो जाती है तो ये आपको करीबन ऊपर के लेवल जो है वो बहुत फास्ट आते हुए दिखेंगे। फर्स्ट तो डबल होने का जो लेवल है 1217, ये फर्स्ट कंफर्म लेवल आ जाएगा। उसके बाद आपको 1641 तक का मूवमेंट मिलेगा, और बीच के लेवल्स भी काम करेंगे। 1429, 1323 ये लेवल्स भी काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 1217 का फर्स्ट टारगेट आएगा, और उसके बाद 1600, 1429 और 1641 ये दूसरे 3 टारगेट आएंगे। तो लेवल्स के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हुआ। और अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल जैसे ही यहाँ पे डाला हुआ है, उस हिसाब से ये अपवर्ड एंगल को अगर आप बॉटम में डालते तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपवर्ड एंगल ने एग्जैक्टली ये बॉटम से ये बॉटम में सपोर्ट किया हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप ये अपवर्ड एंगल डालते हो, और यहाँ से जब ये अपवर्ड एंगल को ये हाई के ऊपर पकड़ के छोड़ देते हो, तो आपको करीबन 960, 965 या 1000 के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। और वो ब्रेकआउट आपको 1600 से लेके ऊपर की लेवल में लेके जाएगा। अगर लंबा खड़ा रहते हो तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं ये टेक्निकल आपसे डिस्कस कर लिया, टेक्निकल में मैंने इवन ये भी बताया कि आरएसआई ने जस्ट ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, और आरएसआई का ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग ये अभी जस्ट हुआ है। और ये ब्रेकआउट जब आएगा तो हमको करीबन सस्टेन मूवमेंट हमको कुछ पीरियड के लिए मिलेगी, और वो ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके जाएगी। जिसमें अभी मैं आपको इसका फंडामेंटल मैं बता देता हूँ। फंडामेंटली मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि 16.7 का आरओई है, 21.8 का आरओसी है, बहुत कंफर्टेबल है। मार्केट कैप भी कंफर्टेबल है। पी जो है 18.4 का है, कंफर्टेबल पी है। और ईपीएस जो है 45.3 का है, ये बहुत बढ़िया ईपीएस है। बुक वैल्यू 298 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 967 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो 967, जो मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि 965 के ऊपर ये ऊपर कब ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जैसी है उसकी 967 की, वो एक बार आने के बाद इसकी ऊपर की लेवल जो है वो बहुत आपको फास्ट आते हुए देखेगी। और आप इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.80 है, जो खास इतना कोई है नहीं। ये कंपनी डेवलपमेंट करके रेंट में बिजनेस देती है। जैसे इन्होंने आईटी पार्क डेवलप किया हुआ है, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर बनाया हुआ है, इंडिया बेटर डिवीजन है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है। ये सब ये लोग बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के इनको रेंट में देने के लिए रेंट में देते हैं, और उनसे उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। अभी खास करके मैंने आपको ये चार्ट बताने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं पी रेशो। पी रेशो मतलब क्या है? ये जो चार्ट दिख रहा है ये पी का है, और ये सस्टेन ऊपर का जो मूवमेंट दिख रहा है, इसमें वर्टिकल जो बार्स दिख रहे हैं, ये बार्स जो है वो ईपीएस के। अगर आप देखते हो तो ये पी जो है इसका मीडियन पी मतलब 17.9 पे है। 79 का मीडियन पी का मतलब ये है कि आज तक 20 साल का जो इसका पी का जो भी मूवमेंट हुआ है उसका मीडियन पी 17.9 है, और दैट इज़
एकदम फेयर वैल्यू पीई है। अगर आप ये लेवल पे ये स्टॉक्स ले रहे हो तो मैं बोलूँगा फेयर वैल्यू पीई पे आप ले रहे हो, जिसमें आपको कंफर्टेबली आप खड़ा रह सकते हो। अभी आज का पी 18.4 है, जो मीडियन पी के ऊपर इसने मूवमेंट दी हुई है, और ये एक तरह से हम लोग ब्रेकआउट मानते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे ये मीडियन पी के ऊपर का अगर पॉइंट देखते हैं और उसका डेट अगर आप चेक कर लेंगे, जैसे कि ये 27 नवंबर 20 को ये इसने मीडियन पी को क्रॉस किया था। तो अगर आप 27 नवंबर 20 का यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे, 27 नवंबर 20, तो आप यहाँ पे 27 नवंबर 20 कहाँ पे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये 27 नवंबर 20 का मूवमेंट आया था, और ये सस्टेन मूवमेंट आया, उसमें ज़्यादा मूवमेंट दिया ही नहीं है। इसके बाद 27 नवंबर 20 में यहाँ से ये ऊपर जाके वापस नीचे आया, और अभी ये यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें एक्सपेंशन होने का चांसेस है। जैसे कि ये पी अभी मीडियन पी है 18.4 पे है, तो इसका एक्सपेंशन कहाँ तक हो जाएगा, जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई इसका 26-27 के आसपास है, 28 के आसपास है। मेरे ख्याल से ये जो इसका एक्सपेंशन है वो करीबन ये हाई के ऊपर आ जाएगा, 30 से 35 का एक्सपेंशन आ जाएगा, करीबन 40 के आसपास भी एक्सपेंशन जा सकता है। और ईपीएस जो है अभी 44-45 के आसपास है, इसका भी एक्सपेंशन अगर आएगा तो 50 तक आएगा। तो 40 का पी अभी 18.7 है, यहाँ से आपको 10-15 का पी तो पक्का बढ़ेगा। अगर हम लोग 38 या 37 का भी पी अगर हम लोग पकड़ते, तो 37 का पी और ईपीएस अभी 45 है, यहाँ पे 45.26। हम लोग यहाँ पे आगे चल के 1-2 क्वार्टर में 50 का अगर ईपीएस पकड़ते हैं, तो 50 इंटू 38 आपको करीबन 1900 का रेट मिल जाएगा, जो यहाँ से आपको करीबन 2.5 से 3 गुना का भाव मिल सकता है। और इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वार्टर खड़ा रहना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में आपको इतने रिजल्ट्स अच्छी तरह मिल सकते हैं। टेक्निकली आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोज दिया हुआ है, तो आपको ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। और यहाँ पे पी चार्ट में जो मेन पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि ईपीएस जो है ऑलरेडी राइजिंग है, 45 का ईपीएस 50 होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने 3 प्रीवियस देखें, 3 बार पहले का अगर देखते हैं, मई में अगर आपने देखा तो 36 का ईपीएस था, और नवंबर में देखते हो तो 45 का है। मतलब 6 महीने में 10 का ईपीएस बढ़ गया है। अगर हम लोग 6 महीने में यहाँ पे और 10 का ईपीएस देखते तो 55 का ईपीएस आ जाएगा, और मेरे हिसाब से 38 का अगर पी हो जाता है, मतलब 38 इंटू 55, तो आपको 2090 2100 का टारगेट मिल जाएगा। तो मैं यही हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको 1 से 1.5 साल में 2 से 3 गुना ये भाव आ जाएगा। इनका कंफर्म जो है रेंट का इनकम कंफर्म रहता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और ये अभी और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, आईटी पार्क एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको और भी मुनाफा होने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग कंफर्टेबल है, 68.54 का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर आप देखते हो इनका सेल्स जो है वो राइजिंग मोड पे है। अभी 612 का जो सेल्स है वो ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप लास्ट ईयर का देखते हो तो 546 है, और ये साल का 612 है, और उसके पहले का अगर आप देखते हो तो 337 है। मतलब अगर राइजिंग मोड में देखते हो तो 337 का 546 मतलब करीबन 70% यहाँ पे सेल्स बढ़ा है। यहाँ से वापस 30% सेल्स बढ़ा हुआ है, 30 से 20% का सेल्स बढ़ा हुआ है। तो सेल्स जो है वो राइजिंग पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट राइजिंग पे है, और नेट प्रॉफिट भी राइजिंग पे है। जैसे कि ये 200 करोड़ हुआ था, ये 300 करोड़ है, और अभी 320 करोड़ है। तो ईपीएस जो है बढ़ते जा रहा है, नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहा है। सस्टेन 14 ईयर का सेल्स ग्रोथ जो 10 साल का सेल्स ग्रोथ जो है 14% आपको
CAGR दे रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ ऑल्सो 14% दे रहा है, CAGR दे रहा है, और स्टॉक प्राइस भी आपको 19% CAGR दे रही। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो 10 साल की अगर देखते हो तो 17% है। तो ये तीनों चारों फैक्टर जो है वो परफेक्ट इन लाइन में है, और ये चारों फैक्टर जब इन लाइन में रहेंगे तो अगर आप 2 से 3 साल में यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको 3 गुना का भाव आराम से मिलेगा। आप देखेंगे रिजर्व जो है इसके 2083 करोड़ है, और इनकी लायबिलिटी और बोरोइंग कुछ भी नहीं है। तो रिजर्व तगड़े है, फिक्स एसेट तगड़े है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो 100 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट 1300 करोड़ की है, और उसके अलावा अदर एसेट भी 223 करोड़ है। तो इस हिसाब से इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। और ये कैश फ्लो जो है सिर्फ 8 करोड़ का दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कैश फ्लो ज़्यादा है। अगर आप ये -265 देखते हैं तो इसमें अगर देखते हैं तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेस किया हुआ है जिसको 517 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट सोल्ड है तो 300 करोड़ आप देखेंगे तो ये 300 करोड़ जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेस की है। तो अगर वो 300 पर करोड़ यहाँ पे प्लस करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 300 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। तो इनके पास नेट कैश फ्लो भी बहुत है, और प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, एफआई की होल्डिंग अच्छी है, डीआईएस की होल्डिंग अच्छी है, पब्लिक 24% है, कंफर्टेबल है। तो इस हिसाब से अगर देखते तो नेस्को का बेट बहुत कंफर्टेबल, सेफ और आपको फास्ट रिटर्न देने वाला है। अगर हम लोग फास्ट रिटर्न के लिए अगर हम लोग देख रहे तो मैं आपको बोलूँगा कि 1000 के ऊपर ये बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा। 899 मतलब 900 रुपया के ऊपर तो ये क्लियर कट बाय दे देगा। 960 का एक थोड़ा सा ऑर्डर लेगा। ऊपर की लेवल्स में 1217, 1430, 1641, और ऊपर की लेवल जो मैंने बोली 2064, ये लेवल आपको आती हुई दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो जितने हो सके उनके पास आप स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये बहुत सेफ गेम है, और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।